जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि काशी में 8 तरह के जीआई प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स की व्यापक एक मांग भी है। उसको और सुदृढ़ और उनके डिज़ाइनिंग में और अच्छा परिवर्तन करने के लिए, पैकेजिंग में परिवर्तन करने के लिए, उनके टेक्निकल स्किल में अच्छा और परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने प्रयास करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से अभी वर्तमान में हम लोग गुलाबी मीनाकारी, वुडक्राफ्ट, सॉफ्ट स्टोन, जरी जरदोजी में इनोवेशंस का काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश के कुछ डिज़ाइनर और मास्टर क्राफ्ट्समैन जो हमारे लोग इसमें कार्यरत हैं, उनको नई नई डिज़ाइनें कैसे हम लोग बना सकें जिससे कि और हम लोग मार्केट में हम लोग जाके पेनिट्रेट कर सकें और मार्केट कैप्चर कर सकें। उसके साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे तरीके से आकर्षक ढंग से पैकेजिंग कर सकें जिससे कि लोग उनको खरीदने में उनकी उत्सुकता हो। उसके साथ साथ उसकी ब्रांडिंग और उसकी और अच्छी मार्केटिंग के लिए हम लोग कैसे प्रयास कर सके, उस विषय में एक ऑलरेडी कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। उसी दिशा में आज जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो भी इस ट्रेनिंग के दौरान नए डेवलप किए गए, उनका एक डिस्प्ले था और साथ साथ जिन्होंने अपनी प्रथम चरण की ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको सर्टिफिकेट वितरण करने का कार्यक्रम था। आप लोगों ने खुद भी देखा कि कैसे स्टोन के पहले जिसमें केवल वो हमारे हाथी या अन्य उसकी आकृतियां बनाते थे, आज हम लोग वो स्टोन के में हम लोग ने आपके बुक सेल्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंप्स बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर आप वुडक्राफ्ट्स की बात करें तो वुडक्राफ्ट्स में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोगों ने नई नई चीज़ें पेन होल्डर्स बनाने शुरू कर दिए, अन्य आकर्षक टॉयज बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी उपयोगी सामग्री बनानी शुरू कर दी। उसी तरह जरी जरदोजी में पहले केवल साड़ियाँ और सूट में काम होता था, कैसे उन्होंने उसी सामग्री से पर्स बनाने शुरू कर दिए, कुशन्स बनाने शुरू कर दिए, रनर्स बनाने शुरू कर दिए, टेबल क्लॉथ्स बनाने शुरू कर दिए। गुलाबी मीनाकारी में भी आप लोगों ने देखा कि किसी तरह वहाँ पर पहले हम लोग केवल प्रतिमाएं बनाया करते थे, उसमें उन्होंने ज्वेलरी का अच्छा काम करना शुरू कर दिया और उसमें मटेरियल्स भी मिक्स करना शुरू कर दिया, जिसमें मोतियों के साथ साथ अन्य चीज़ें लगाकर एक आकर्षक चीज़ें बनानी शुरू कर दी और पैकेजिंग भी उन्होंने अपनी परिवर्तित कर दी। अब हम लोग के जो आगे का प्रयास होंगे कि कैसे इसको हम लोग एक बड़े विस्तृत मार्केट और ई कॉमर्स के साथ जोड़कर इनको एक व्यापक बाजार हम लोग प्रस्तुत करें। और जैसे जो हम लोग का डिज़ाइनिंग इनोवेशन हो रहा है ये लगातार चलता रहेगा। साथ साथ हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इनको जो एक रॉ मटेरियल की जो दिक्कतें आ रही है उसको हम लोग शासन से बात करके रॉ मटेरियल की दिक्कत को दूर करें। साथ साथ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC का हम लोग ने ऑलरेडी प्रस्ताव भेजा हुआ है। उसमें एक कंपोनेंट जिसमें मैंने कहा कि हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे ही जब तक कॉमन फैसिलिटी सेंटर नहीं बनता तो किसी भी जहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो हमारा लकड़ी का काम होता है मेनली खोजवा में होता है, तो खोजवा में ही अगर 2-4 हम लोग को कोई ऐसी ज़मीन जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग काम करें उनका उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पर हम लोग जो 3-4 मशीनें ऐसी होती जो लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग लगा दें और पर घंटे के बेसिस पे लोग अपना वहाँ पर पे करके अपना काम करना शुरू कर दें। तो हम लोग CFC का जब आएगा तब हम लोग और उसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम लोग तत्काल ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं कि हम लोग इसका इन लोग बात करके इनका एक ग्रुप बनाकर इनको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि वर्तमान में भी सीधे यहाँ के कारीगर सीधे कंज्यूमर से पूरे विश्व स्तर पे जुड़ जाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी विगत 5-6 महीने में इस ट्रेनिंग के परिणाम अभी मैं खुद 2-3 साइट में खुद में जाके देख के आया था, लोगों में काफ़ी उत्सुकता आज आपने देखा, काफ़ी युवा वर्ग नया जुड़ा है जो पहले इस काम को नहीं करता था, आज लोग नए सिरे से उस काम को जोड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग इस पूरे हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम लोग अभी तक टैप नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे हम लोग ने अभी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस में निर्यात में काफ़ी संभावनाएं खोजी है, उसी तरह इन ट्रेडों में भी हम लोग काफ़ी बड़ी संभावनाओं निर्यात की और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए खोजेंगे। आप सभी जानते हैं कि वाराणसी विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हैंडीक्राफ्ट में स्टोन का, लकड़ी का, गुलाबी मीनाकारी और जरी जरदोजी विशेष करके मांग है देश से विदेश तक के बाज़ारों में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ये योजना है कि इनके डिज़ाइन डेवलपमेंट, इनके मार्केटिंग, इनमें नए लोगों को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए और इस विधा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये प्रयास है
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन चारों शिल्प में 10-10 दिन के डिजाइन डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पैनल डिजाइनर के माध्यम से, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के माध्यम से पैकेजिंग के बारे में 5-5 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है। उसके उपरांत जो डिजाइन निकल कर सामने आए हैं, तो इन शिल्पियों ने ही, कारीगरों ने ही यह अभी आयुक्त महोदय को अवगत कराया। उन्होंने जब निरीक्षण किया कि ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही ये भी बना सकते हैं, और वो प्रोडक्ट सामने आया है। और मकसद भी यही था कि हम कुछ नए प्रोडक्ट सामने लाएं जो बाज़ार में नहीं हैं, उनका प्रदर्शन आज था। अब इसके बाद हम लोग की अगली कड़ी है कि इनको कैसे मार्केटिंग से जोड़ा जाए। मेरा नाम शालिनी यादव है। जी बताइए। मेरा नाम शालिनी यादव है। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिज़न हूँ। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें डिज़ाइनिंग की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है। बट हम लोगों को सर ने बहुत कुछ अच्छा से सिखाया है, और हम लोग चाहते हैं कि इसको हम और अच्छे से डिज़ाइन बनाएं और अच्छे से इसको डेवलपमेंट करें और अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके सेलिंग करें। पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर को देखते हुए? आज के दौर को देखते हुए पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान सामान लेने से पहले उसकी पैकेजिंग देखता है, जिसकी वजह से वो सामान को देखने के लिए आकर्षण होता है कि इसके अंदर सामान है क्या। फिर उसको वो लेते हैं और फिर देखते हैं कि इतना अच्छा सामान, तब वो सामान लेते हैं। पैकेजिंग के ऊपर ही सामान डिपेंड होता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आयशा परवीन है। मैं जरी जरदोजी की कारीगर हूँ, और हमने यहाँ पे सीखा, हमें ज़हीर सर ने सिखाया कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो हमने सीखी है उनसे, और हमने ट्रेनिंग भी ली है पैकिंग की और पैकेजिंग की, जिससे हमें ये पता चला है कि अपनी चीज़ों को किस तरह हम सेफ्टी से आउट ऑफ कंट्री पे भेज सकते हैं, जैसे कि वो सेफ्टी से पहुंच जाए। क्योंकि अब पैकेजिंग इतनी ज़रूरी है कि हम हर जगह मौजूद नहीं हो सकते अपनी चीज़ों को बताने के लिए, तो हम पैकेट के ऊपर ही उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, क्योंकि हम हर जगह तो जा नहीं सकते। तो इसलिए पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, और हमने बहुत कुछ सीखा जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। शुक्रिया। कितना लाभ मिलने की उम्मीद है इस जो सीखा आपने इस चीज़ से, इससे? जी अभी तक तो उतना लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब जब ये हम उसको अच्छी तरह से पैक करके भेजेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हर चीज़, कोई भी चीज़ हो उसको अच्छे से पैक करेंगे, उसको सेफ्टी से हम भेजेंगे तो वो सलामती से वहाँ पहुँचेगा जहाँ से वो ख़रीदा जाता है, तो फिर वो उसकी कीमत बढ़ जाती है पैकिंग से ही।